क्या कर रहे हो शुभम? कौन सी एग्ज़ाम है आज? टेक्निक्स इन बिजनेस। पास हो जाऊंगा ना? ओके। ओके दोस्तों, तो पहले मैं अनबॉक्सिंग करूंगा एक प्रोडक्ट जो मैंने तीसरी बार मंगवाया। अरे ये हिल गया। रामपुरी निकालता हूँ और जल्दी से दिखाता हूँ। देखिए ये कुछ नहीं, ये कोरुगेटेड बॉक्स है जिसको रोल करके अमेज़ॉन की टेप लगा दी है। ये अमेज़ॉन FBA से आया है। ओके, तो देखिए वो लोग भी यही यूज़ करते हैं, तो आप भी यही कोरुगेटेड रोल की जो शीट है वही यूज़ कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट जो है वो है अमेज़ॉन बेसिक्स का, मतलब अमेज़ॉन की प्रोडक्ट है। सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों मंगवा रहा हूँ ये, क्योंकि जो मेरे पहले वाला था वो अब घर पे है। उससे पहले वाला जो था वो टूट गया, तो अब बचे हैं मेरे पास दो, एक यहाँ है और एक रहेगा घर पे। अमेज़ॉन का है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, बहुत लाइट वेट है। अब इसको हम देखते हैं कि कितना ये हम स्ट्रेच कर सकते हैं इसको। ओके, ओहो ये तो बहुत गंदी बात है यहाँ पे। ये देखिए इसका पैर, ये देखिए, ये बहुत ही गंदी बात है। अमेज़ॉन बेसिक्स का प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से हिल रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट जो है ठीक नहीं है। तो क्या बोलती है पब्लिक, रिटर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये वाला तो दिया ही नहीं है साथ में, ये तो अपना पुराना है। अब ये करना पड़ेगा रिटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबको जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी सुबह लाइव सेशन के टाइम हमारे अमेज़ॉन अकाउंट के बारे में। हमारा अमेज़ॉन अकाउंट जो है वो ऑन हो चुका है। एक मेल भेजा था उनको कल, आपने अगर कल का वीडियो देखा है तो आइडिया होगा कि हमने एक मेल भेजा था अमेज़ॉन को, उनकी दूसरी टीम को, जो शायद काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो एक मेल भेजा था और कुछ करना नहीं पड़ा, अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब मेल में क्या लिखा था, क्या ड्राफ्ट किया था, वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो टोटल सस्पेंस है और वो सस्पेंस ही रहेगा, क्योंकि वो मैं अगर डिस्क्लोज़ करूँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान के बारे में बहुत सारे लोगों के अब फिर से एक्सपायर होने वाले हैं, जिन्होंने मिड मंथ में जो सर्विसेज थी वो ली थी। तो प्लीज़ आप रिन्यू करवा लीजिएगा ऑन टाइम पे। आप देखते रहिएगा कि आपका मंथ कब पूरा हो रहा है और उससे पहले रिन्यू करवा लीजिएगा। अगर नहीं करना है तो सिर्फ एक टिकट रेज करके बोल दीजिएगा कि आप रिन्यू नहीं करवाने वाले इस महीने से। तो हम क्या है कि हमको पता चल जाए और हम आपको वो रिमाइंडर मेल भी ना भेजें, जो नॉर्मली हम भेजते नहीं हैं। और कोई फीडबैक हो तो फीडबैक भी डेफिनेटली दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है। इफ़ देयर इज़ एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट आप बताते रहिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक दोनों मैटर करता है, तो देते रहिएगा। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव भी दे सकते हैं। एक और बात दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग अमेज़ॉन ग्लोबल सेल करना चाहते हैं गले में क्या हुआ सुबह, गले में खिचखिच। अगर आप अमेज़ॉन में ग्लोबल सेल करना चाहते हैं तो उनका एक वर्कशॉप होने वाला है 9 जून को दिल्ली में और मुंबई में। उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पेज पे डाल दी है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके वो वेबिनार भी है वैसे, वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में जाइए और समझिए कि ये कैसे होता है, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस हो वहाँ पे अच्छा तो शेयर करिए हमारे साथ, तो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली अच्छा है, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे। उसके नेगेटिव साइड्स क्या हैं वो भी आप उस पर भी थोड़ा स्ट्रेस करिएगा कि रिटर्न्स के क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, कैसे वो एडजस्ट होता है, कस्टमर कंप्लेंट्स करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट रिटर्न कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जान लेना, फ़ीस कितनी है,
मंथली फ़ीस है या फिर वन टाइम फ़ी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे जान लीजिएगा। तो एक लिंक होगी डिस्क्रिप्शन पेज में, आप वहाँ पे जाइए, सबमिट करिए अपनी डिटेल्स और वर्कशॉप में अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए और ग्रो करिए अपने लाइफ में। दोस्तों एक अजब गजब की बात मैं बताता हूँ। आपने शॉपक्लूज़ के बारे में तो सुना ही होगा। अब एक सेलर ने और कुछ और सेलर ने ऐसा कंप्लेन किया और प्रूव भी किया है कि उनके जो टिकट्स थे रिगार्डिंग द पेमेंट्स, जो उनको पेमेंट नहीं मिले थे, वो पेमेंट के रिलेटेड जो टिकट्स थे वो टिकट्स शॉपक्लूज़ ने सारे के सारे डिलीट कर दिए। मतलब ये आपके साथ भी हो सकता है, नॉट जस्ट शॉपक्लूज़। इमेजिन करिए कि ये किसी भी साइड से ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सारा कंट्रोल तो उनके पास है। अब आप जितनी भी टिकट्स रेज कर रहे हैं, आप बैकअप में कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं मेंशन करके रखते हैं, राइट? आप सोचते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन टिकट में है, टिकट उनके पास है, हम फ्यूचर में कभी भी जाके पूरा डेटाबेस जो है वो चेक कर सकते हैं उनके सिस्टम के थ्रू। अगर वही पूरा डिलीट हो जाता है तो आपके पास कोई भी सोल प्रूफ नहीं रहेगा प्रूफ करने के लिए कि आपका पेमेंट ड्यू है या नहीं है, तो उसको बैकअप डॉक्यूमेंट क्या है। तो समझ लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है अब तो। इन्फीबीम का नाम तो आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, अहमदाबाद की कंपनी है। अब यहाँ पे खबर आई है कि इन्फीबीम के Q4 के प्रॉफिट्स 6 टाइम्स हायर है। मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन्फीबीम एक ऐसी कंपनी है जो ई कॉमर्स कंपनी है जो अभी प्रॉफिट में है, ठीक है, अच्छे प्रॉफिट में। अब उनका जो फोकस है वो पेमेंट गेटवे की तरफ आएगा धीरे धीरे। अब उनका कैसे ये कहना है, अब ये प्रॉफिट कैसे करती है कंपनी इतना ज़्यादा, क्योंकि वो उतना टर्नओवर नहीं करती है, ठीक है, जितना टर्नओवर वो बड़े बड़े कंपनीज़ वाले करते हैं। ये लोग बहुत ही लिमिटेड टर्नओवर करते हैं और लिमिटेड टर्नओवर में प्रॉफिट करते हैं। बेसिकली थोड़ा और अच्छा, लेकिन प्रॉफिट जितना ज़्यादा करने जा रहे हैं लोग, जितना वॉल्यूम में करने जा रहे हैं लोग, उतना ज़्यादा उसमें घुस रहे हैं लॉस में। तो इनका जो बिज़नेस मेथड है, इनका जो बिज़नेस फ्लो है, पॉलिसी है, काफ़ी अच्छा है मैं कह सकता हूँ। अगर ये लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं रियलिटी में। अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे, नंबर्स सारे दिख रहे हैं, कितने सच है कितने गलत है मैं प्रूव नहीं कर सकता, बट जो भी है मैं आपको कह रहा हूँ। ये तुम कितने सेकंड में कर लोगे? कौन सा कलर करना है? 3 मिनट में तोड़ के? शुभम ही कर सकता है ऐसा। लो करके दो और कलर बता देना। अब ये कह रहा है ग्रीन करने के लिए, तो हम उसको अभी इसको ग्रीन में करके हम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टें टें टें। हो गया। टें टें। दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट। सबको बाय बोल दे।